हेलो गाइस, @आकाश पवार लेट्स ट्रेड टुगेदर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेबी ने जो भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है IRRA, जिसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। इस एक्सेस प्लेटफॉर्म की वजह से अभी सेबी ने क्या कर दिया है, जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स की सुरक्षा को और भी ज़्यादा मजबूती से सुनिश्चित कर दिया है। हम समझते हैं कि ये IRRA प्लेटफॉर्म है क्या, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। सो एज ए इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए गाइस, सेबी ने जो यहाँ पे IRRA प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है एक इन्वेस्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। देखिए, इसके लाने के पीछे का कारण हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर आप एक ट्रेडर है तो आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रोकर के यहाँ पे एक अकाउंट होगा, एक डीमैट अकाउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई अपस्टॉक्स या कोई एंजल वन का अगर एक ऐप है, मतलब आप कहीं ना कहीं उन कंपनीज के ब्रोकर के अकाउंट आप हैंडल कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो। दैट्स मीन्स कि जब कभी भी आप उनके अपस्टॉक्स के या एंजल वन के ऐप में जब कोई ट्रेड प्लान करते हो या कोई भी लाइव मार्केट में जब कोई शेयर्स बाय करते हो या कोई बैंक निफ्टी या निफ्टी में इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हो, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कभी कभी उनके अपस्टॉक्स या एंजल वन या कोई भी ज़ेरोधा फॉर एग्जांपल, कोई भी, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताया आपको, क्या होता है कभी कभी एक टेक्निकल ग्लिच वहाँ पे आ जाता है हमारे लाइव पोजीशन में। मतलब मान लीजिए कि हमारा कोई एक ट्रेड लाइव वहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है डीमैट अकाउंट में, पर कभी कभी क्या होता है टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से वहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो स्क्वेयर अप नहीं हो पाती। दैट्स वाई हमें वहाँ पे हेवी लॉस होने का जो चांस रहता है वो ज़्यादा रहता है। सो इसी को देखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे लॉन्च किया है जिसको हमने अभी कहा IRRA प्लेटफॉर्म, है ना, मीन्स इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। उसके नाम में ही लिखा हुआ है ना, मतलब इन्वेस्टर की रिस्क को यहाँ पे कम करना। सो क्या होगा, मान लीजिए आपने कोई पोजीशन है और आप उसको स्क्वेयर अप नहीं कर पा रहे ग्लिच आने की वजह से या टेक्निकल इशू आने की वजह से उस ब्रोकर के अकाउंट में, डीमैट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ से हमारी पोजीशन स्क्वेयर अप नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, IRRA के वेबसाइट पे या वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। हमारा डीमैट का जो भी यूनिक क्लाइंट कोड होगा, जिसे हम UCC बोलते हैं, इस यूनिक क्लाइंट कोड को हम वहाँ पे डालकर अपना एक एक्सेस जो है वहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो पोजीशन आपने डीमैट में बनाई थी वही सेम पोजीशन आपको IRRA के प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगी। सो वो पोजीशन जब आपको वहाँ पे दिखाई देंगी तो आप वहाँ पे स्क्वेयर अप क्विकली और इजी तरीके से वहाँ पे स्क्वेयर अप कर पाएंगे। इतना समझ लिया आपने, अपनी पोजीशंस को स्क्वेयर अप करके आपका जो होने वाला जो लॉस था उससे थोड़ा सा आपने छुटकारा पा लिया। लेकिन इसकी और भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वहाँ से स्क्वेयर अप कर दिया IRRA के प्लेटफॉर्म पे जाके, बाद में फिर से अगर आप अपने डीमैट पे आते हैं, देखिए ग्लिच जो रहता है, टेक्निकल ग्लिच जनरली 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे के लिए रहता है ना। सो वो वहाँ पे उसके बाद में जब आप IRRA से अपनी पोजीशन स्क्वेयर अप कर लोगे तो फिर से आप उस डीमैट में आके अपना ट्रेड जो है, न्यू ट्रेड, फ्रेश ट्रेड आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर से अगर मान लीजिए फिर से अगर ऐसा होता है वहाँ पे कि आपको स्क्वेयर अप करने में दिक्कत आ रही है या टेक्निकल ग्लिच वहाँ पे आ रहा है, तो आप फिर से एक बार जाके IRRA से अपनी पोजीशन स्क्वेयर अप कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरी बार डीमैट के अकाउंट पे जाके वहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। आप सीधा दूसरे दिन ही वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सेबी का ऐसा मानना है, अगर टेक्निकल ग्लिच इस पे 2 बार आया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लिच जो है, ग्लिच की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, इससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो इसीलिए सेबी क्या करेगा, उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। अभी ये प्रोसेस उस दिन के लिए ब्लॉक कर देगा, मतलब आप उस दिन कोई भी ट्रेड वहाँ पे नहीं ले पाओगे उस डीमैट अकाउंट पे। अभी प्रोसेस कैसे होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई ब्रोकर है, तो ब्रोकर क्या करेगा, ग्लिच की समस्या आने पर एक नोटिफिकेशन जो है वो सेबी की तरफ भेजेगा। सेबी उसको देखेगा और क्विकली अपना जो IRRA का एक्सेस जो है वो उस ब्रोकर के यहाँ पे एक्टिव कर देगा, और आपकी जो पोजीशन वहाँ पे लगी थी वो पोजीशन आपका यूनिक क्लाइंट कोड डालने पर IRRA के प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेंगी और वहाँ से आप स्क्वेयर अप कर सकोगे। देखिए, ये प्रोसेस जो है बहुत क्विक सेकंड में होगा, क्योंकि पूरा पहले से सेट रहेगा, है ना, पूरा ऑनलाइन तरीके से पूरा सेट रहेगा सॉफ्टवेयर के तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने यहाँ पे एक IRRA का प्लेटफॉर्म लेके आया है। सो सेबी हमेशा कुछ ना कुछ अपने इन्वेस्टर्स के लिए करती रहती है और अपनी इन्वेस्टर्स की सुरक्षा
सुनिश्चित करती रहती है। सो होप गाइस, मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैं कंटेंट आपके लिए लेकर आया था, ये जो अपडेटेड नॉलेज मैं आपके लिए लेकर आया था, आपको पसंद आया होगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट है और वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो आपको मिलता रहे। हमारे टेलीग्राम की लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। आप वहां से भी ज्वाइन करके लाइव अपडेट हमारे चैनल से ले सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।